जिसको डाउट हो वो पूछना, ठीक है। देखो एरे क्या होता है, एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन एलिमेंट ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। मतलब कि अगर एरे है, एरे में डाटा कैसा होगा, स्टोर होगा, मतलब सेम डाटा टाइप, मतलब इंटीजर है तो इंटीजर ही स्टोर होगा एरे में, फ्लोट है तो फ्लोट ही स्टोर होगा, है ना। और इसमें ये जो डाटा है ना, वी कैन स्टोर फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। और जो एरे का साइज होता है, अगर ए इक्वल टू, ऐसे डिनोट करते हैं एरे को किसमें, देखो बताते हैं। एरे को डिनोट करते हैं पता किससे, गोस्ट, देखो बताते हैं तुमको। एरे, एरे है जो ए है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एरे ये है, ए वेरिएबल हो गया, और जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में जो नंबर लिखोगे वो साइज होगा एरे का। जैसे ए है, ए हमारा वेरिएबल है और इसका साइज कितना है 12, एरे का साइज कितना है, ये 12 साइज है, ऐसे आता है एरे, ठीक है। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 4 1 1 5 2 4 9 है जैसे, तो इसमें 5 डिजिट है, तो पहले यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और टिल एंड तक जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरे या इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट इंडेक्स होगा क्या, एरे का n-1, n-1 जो लेंथ है इसकी, लेंथ में से एक घटा दो, वो एरे की लास्ट इंडेक्स निकल आएगी। मतलब लास्ट इंडेक्स निकालना है तो n-1 कर दो। जो नंबर है ना, कितने नंबर है, 4 नंबर है, 5 है, 5 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4, ठीक है। तो ये देखो एरे को एक्सेस करने के लिए ऐसे यूज करते हैं। जैसे सपोज करो ये है, सपोज करो ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारा एरे है, 1 है, 5 है, 2 है, 4 है, 9 है, ठीक है। 5 नंबर है, तो इसको फर्स्ट एलिमेंट मतलब एक्सेस करना है एरे का, तो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। क्या होगा, 0, 0 में कौन सा नंबर है, 1 है। एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 में क्या है, 5 है, एरे ऑफ 1 में 5 है, 5 है, ठीक है। ऐसे एक्सेस करते हैं एरे को, ठीक है। ये हमारा स्टैटिक एरे है, स्टैटिक, इसमें डायनेमिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है। ये स्टैटिक है, वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है। और उसको हम इंडेक्स से पता करते हैं कौन सा इंडेक्स है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे हम एक्सेस करते हैं, ठीक है ब्रदर। कोई दिक्कत हो तो बताओ सर। गोस्ट कुछ दिक्कत है नीरज भाई? नो सर, नहीं दिक्कत। ठीक है, ठीक। मतलब एरे ये एरे दिखता में कैसा मतलब है? एरे ये होता है भाई, देखो एरे ऐसे डिनोट ऐसे होता है, मतलब कि जैसे नंबर है, ये एरे है तुम्हारा, ये ओके। समझ गए, ये एरे है। और इसको 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट। ये पॉजिटिव नंबर होगा, इधर जाओगे और इधर जाओगे तो निगेटिव में चलता रहेगा। इधर वापसी में जाओगे ना, ऐसे में बैकवर्ड साइड, मतलब कि ये अगर इधर जाओगे तो प्लस होगा, और इधर जाओगे इंडेक्सिंग निकालोगे तो माइनस में इंडेक्सिंग चलेगा, -1 -2 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस चलता है, इधर तरफ जाओगे, मतलब यहाँ से एक्सेस करना है, यहाँ तक 1 तक आना है, 9 से 1 तक, तो माइनस में चलेगा। और यहाँ चलोगे तो 0 से +4 तक जाएगा, प्लस में जाएगा। ये पूरा ऊपर प्लस है, नीचे माइनस रहेगा, ठीक है। ये है फॉरवर्ड, और ये है बैकवर्ड। बैकवर्ड में माइनस चलेगा, फॉरवर्ड में प्लस सिंबल रहेगा, ठीक है, एरे में, ठीक है। एरे का टाइप देख लो क्या है, टाइप्स ऑफ एरे 2 टाइप्स के होते हैं, 1D एरे, 1 डायमेंशन एरे, 2D एरे, 2 डायमेंशन एरे। एक है 1D एरे, क्या होता है, 1D एरे ये होता है, इन 1D एरे देयर ओनली रोज अकर्स, कॉलम नहीं होता है, जिसमें रो हो वो 1D एरे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक। मल्टी डायमेंशन में रो और कॉलम वो दोनों हो सकती है, वन रो और मोर देन वन रो, ठीक है। रो और कॉलम दोनों भी हो सकती है इसमें 1D में। मतलब कि वन, मतलब मल्टी डायमेंशन में दो, मतलब कि मल्टी डायमेंशन क्या है, एक से ज्यादा रो और कॉलम हो सकते हैं। 1D में क्या है, सिर्फ रो के लिए होगी, कॉलम नहीं होगा, ठीक है, ठीक है भाई। ये हो गया एरे। एरे के एग्जाम्पल देख लो, एरे,
एरे देखो प्रिंट करने वाला सीखते हैं पहले तो, ठीक है। एरे प्रिंट कैसे करते हैं, कंट्रोल ओ ए आर, ठीक है। ये हो गया एरे। इसमें लगाएंगे सबसे पहले हेडर फाइल हैज इंक्लूड studio.h, इसके बाद इंट मेन लेंगे, उसके बाद लेंगे इंटीजर, और जो हमने वैल्यू डिफाइन की एरे ए हो गया हमारा वेरिएबल, और जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये होगी एरे की वैल्यू, मतलब कि 5। इसमें एरे में 5 एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं, 0 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 से चल रहा ना, 0 से 5 जाएगा लूप, ठीक है। ये आई ले लिया, आई मतलब कि हमने फॉर लूप के लिए लिया है, सिर्फ हमें प्रिंट करना है एरे को, यूजर से इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं बाद में। पहले लूप चलाया, फिर यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, एंटर एलिमेंट्स, जो एरे में एलिमेंट्स चाहिए हमें एरे में उसको लिया। उसके बाद स्कैन एफ में हमने एरे को स्टोर कराने के लिए हमने एड्रेस ऑपरेटर तो लगाती थी स्टोरिंग के लिए, ए ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर आई लेंगे, आई मतलब ये वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, आई की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। और फिर हमारा प्रिंट लग जाएगा, प्रिंट में क्या लिखेंगे, एरे इज, एरे क्या है हमारा, तो उसमें फॉर लूप फिर से लगा लेंगे। इसमें 2 फॉर लूप लगते हैं, एक बार हम लोगों के लिए लगाता है इसके स्टोरिंग के लिए और यूजर से इनपुट लेने के लिए, दूसरे में हम डिस्प्ले करने के लिए दोबारा फॉर लूप लगाते हैं, और डिस्प्ले करने के लिए ऐसे डिस्प्ले करते हैं फॉर लूप, मतलब कि एरे को यहाँ पर प्रिंट एफ दोबारा लगेगा, ठीक है। रिजल्ट जो है हमारा यहाँ से निकलेगा ए ऑफ आई, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट कर, कंपाइल करा, कंपाइल सक्सेसफुली, और इसको रन करेंगे। अब एंटर एलिमेंट्स बताओ, कितने एलिमेंट्स चाहिए तुमको, 1 2 3 4 5, तो कितना है एरे, कितने 5 नंबर हमने प्रिंट किए, 5 तक जाएगा, 1 से 5 तक, 1 से 5 तक गया, और 1 2 3 4 5 एरे ऐसे ऐड मतलब कि एरे जो है ना एक तरीके की लिस्ट है, एक तरीके की लिस्ट की फॉर्म में काम करेगा, ठीक है। ये हमने इनपुट किए 5 नंबर एरे में ऐसे स्टोर होंगे, ठीक है। कोई डाउट से भाई? तो एरे ऐसे नंबरों को स्टोर करता है इस फॉर्मेट में, हाँ, यही काम है एरे का। एरे का मतलब कि मैट्रिक्स में काम आता है, मैट्रिक्स में हम लोग यूज करते हैं ना, मैट्रिक्स मेनली मैट्रिक्स में एरे का यूज ज्यादा होता है। नंबर स्टोरिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब कि जैसे इंट में है, इंट में ज्यादा वैल्यूज तो स्टोर कर नहीं सकते ना, कैपेसिटी है। एरे में क्या है, यहाँ पे जितना नंबर दे दिया उतने तक जाएगा एरे। जैसे यहाँ सपोज करो 20 दे दिया, और यहाँ पे भी 20 देना पड़ेगा, 20 तक, 0 से 1 से लेकर 20 तक का नंबर हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे कैसे, यहाँ 20 कर दो सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे भी 20 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एरे को प्रिंट करा रहे हैं, अभी इसमें कोई ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, सिर्फ एरे में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 1 से 20 तक, ठीक है। कंपाइल किया और इसको रन किया, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बताओ। जितना दोगे एरे का साइज जितना डिफाइन करोगे उतनी हमें, एरे का जितना साइज यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे जितना साइज डिफाइन किया उतना ही आई हमारा लेस देन इक्वल टू कितना होगा, जो यहाँ पे डिफाइन किया 20 एरे का साइज वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारा नंबर यहाँ पे एरे स्टोर होगा उतना ही डिजिट का, ठीक है। जितना यहाँ पे वैल्यू दे दिया, स्पेस बोल दो एक तरीके का, जितना यहाँ पे स्पेस दिया है 5, तो यहाँ पे 5 भी देना पड़ेगा, ठीक है। 5 ही डिजिट स्टोर होंगी। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ पे 5 किया तो एरर दे देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सपोज करो 5 दिया, यहाँ पे 6 कर दो सपोज करो। अब लूप चला के देखते हैं चलता कि नहीं। कंपाइल हो गया, रन करते हैं।
एक एम्प्टी वैल्यू देगा तो फिर 1 2 3 4 5 ही लिया उसमें, 6 कहाँ लिया देखो, ले 5 ही रहा है वैल्यू, ये तो एक्स्ट्रा एम्प्टी चला गया ना। ठीक है गोस्ट भाई। ओके ओके। कुछ हेलो पूछना सर। है नीरज भाई? हाँ नीरज भाई बोलो। हाँ सर, एक्चुअली एक पूछना था कि अगर एम्प्टी है तो फिर उसके जगह पे कुछ दूसरी नल वैल्यू या फिर जीरो वगैरह कुछ नहीं आएगा क्या? डायरेक्ट नल नली सुनो सुनो सुनो, एम्प्टी। अगर एम्प्टी है, सुनो एम्प्टी है तो हमारा क्या आएगा, मतलब कि नल स्टोर हो जाएगा, मतलब कि एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, एम्प्टी पूरा खाली तो नहीं जाएगा, मेमोरी वेस्ट तो नहीं होगी यार। मतलब कि ये अच्छा। अगर 6 कर दिया यहाँ पे 6 कर दिया और यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, तो एरर आ जाएगा कहीं ना। एम्प्टी है अगर तो नल ही मान लो, वो नल है पर वो डिस्प्ले कुछ नहीं कराएगा। ठीक है ओके वैसे सर। जिस डिस्प्ले एप्लीकेशन में मतलब डिस्प्ले सुनो, यहाँ पे अगर 6 एरे का साइज डिफाइन कर दिया तो वो एक्स्ट्रा स्पेस चला जाएगा ना, मेमोरी वेस्ट होगा कि नहीं होगा। हमने 5 वैल्यू इनपुट कराई, ठीक है, और यहाँ पे हमने एरे का साइज 6 डिफाइन कर दिया, तो एक स्पेस वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, मेमोरी स्पेस वेस्ट हो गया। इसीलिए तो एरे का यूज किया कि जितना हमें यूज करना है उतना हमें मतलब कि डाटा टाइप में हम यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें क्या है ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। ये एक तरीके का लिस्ट टाइप का काम करता है एरे। ठीक है, तो इसमें मतलब कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। देखो 1 से लेके 20 तक पूरा वैल्यू स्टोर हो गया, समझ लो, जितना एरे का साइज दे दिया उतना वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। ओके सर। पैटर्न पढ़ोगे आज? वैसे ये एप्लीकेशन इस स्क्रिप्ट को मतलब रन कैसे कर रही है, मतलब पहले क्या कर रही है, प्रोसेस कैसे कर रही है? वो डीबगिंग में देखो भाई साहब, डीबगिंग पहले ये देखो पिरामिड, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है नीरज भाई? पिरामिड, ओ पिरामिड स्टार समझते हो वाला ना, ना? ट्रायंगल 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 वाला, पिरामिड को ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो है हाँ सर। ट्रायंगल वाला है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बीटेक में ज्यादा पूछे जाते हैं, बीटेक में भी है, बीसीए में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले studio.h, पहले ये प्रोग्राम सारे हमारे सी में थे, इसको कन्वर्ट किया है आज हमने, सी प्लस प्लस में थे, इसको कन्वर्ट किया सी में। ठीक है, और रन हो रहे हैं सारे। ठीक है, ठीक है नीरज भाई। हाँ सर। गांधी गायब हो गया, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं। देखो यहाँ पे studio.h ले लिया, ये है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, std.lib.h लिख दो या यूजिंग नेम स्पेस std लिख दो, दोनों बराबर है। ठीक है, इसको लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इसमें हमने std लिख ये हमने ऐसे ही लगा दिया शो ऑफ के लिए, पर ये हमारा सी में चलता है। सी में जो है ना, सी में जो काउट आता है, काउट और काउट है ना, काउट बिना इसके चलेगा नहीं, काउट उसमें बोलेगा एसटीडी कॉलन काउट लिखो ऐसे करके। तो एसटीडी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तब यूज करते हैं, जैसे एसटीडी काउट होगा ना, ये ऐसे लिख सकते हो सी में, सी प्लस प्लस में, और या फिर ऐसे लिख दो काउट, तो हमें ये लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, इसलिए लगाई, ये शो ऑफ के लिए बस। ठीक है, ये मेन मेथड है। ठीक है, इंटीजर का। उसके बाद इंट में आई ले लिया, आई मतलब क्यों लिया, डायनेमिक वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, के भी ले लिया, आई जे के ये फॉर लूप के लिए हो गया, ये एम भी हमारा फॉर लूप के लिए लिया, ये एन हमारा नंबर स्टोरिंग के लिए है। ये यूजर, इसको एन एम भी लिख सकते हो, नम लिख सकते हो, एन एम भी लिख सकते हो, एन एम। ठीक है, इसको यहाँ पे एन एम करते हैं। ठीक है, नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी नहीं है ना? अब इधर देखो, यहाँ पे भी नंबर कर दो। ठीक है, अभी क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पे आई जे के तो फॉर लूप के लिए ले लिया, एक हमने वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लिया एम। एम हमारा मान चलो काउंट ले लो या काउंट ले लो या फ्लैग ले लो, एक तरीके का एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है।
तो हमने उसमें क्या किया है, जो हमारी वैल्यू m है, m को हमने स्टोर करा दिया m में, ठीक है। जो नंबर है उसको हमने m में स्टोर करा दिया। उसके बाद फिर फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में i से चलेगा वैल्यू और कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू m नंबर तक जाएगा और i प्लस प्लस जाएगा, ठीक है। पहला तो ये हो जाएगा फॉर लूप। दूसरे में क्या होगा, दूसरे फॉर लूप में j हो जाएगी, j की वैल्यू 1 हो जाएगी, j लेस देन जो हमारा नंबर है, नंबर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि m इक्वल टू नंबर है हमारा, तो नंबर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे बराबर हो गई ना, और इसको j प्लस प्लस कर दिया। और उसके बाद हमने एक एम्प्टी प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा दिया एक्स्ट्रा स्पेस के साथ, ठीक है। इसके बाद हमने k इक्वल टू 1 ले लिया, फिर से k लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1, 2 इंटू आई माइनस 1, जो यहाँ से आई आएगा इटरेशन, यहाँ की नंबर की आई की इटरेशन आएगी, वो हमारी दुगनी हो जाएगी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। आई माइनस 1 हो जाएगी, यहाँ से जो आएगा हमारा आउटपुट, यहाँ से आई माइनस 1 हो जाएगी और इंटू 2 हो जाएगी, ठीक है। और k प्लस प्लस हो जाएगा इंक्रीमेंट। और यहाँ पे हमने प्रिंटफ में क्या लगाएंगे, प्रिंटफ में स्टार लगा देंगे। स्टार मतलब कि स्टार पैटर्न चाहिए, जो पैटर्न चाहिए उसका लगा दो, चाहे तुम स्टार लगा दो चाहे 0 0 लगा दो, तो वैसा ही तुम्हारा प्रिंट होगा। और इसमें हमने डिक्रीमेंट किया है, किसका डिक्रीमेंट, m का डिक्रीमेंट किया है। जो m है ना, m को हमने काउंट के जैसे यूज किया और इसको हमने डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने डिक्रीमेंट कर दिया, तो इसमें k का फॉर लूप बंद कर दिया, यहाँ का j का फॉर लूप बंद कर दिया, यहाँ पे j का बंद कर दिया, यहाँ पे k का बंद है, यहाँ पे j का बंद है, यहाँ पे k का बंद है। उसके साथ साथ हमने नेक्स्ट लाइन लगा दिया, ठीक है। अब इसको कंपाइल करो। कोई डाउट हो तो पूछो भाई। यहाँ पे 0 की तरह के पैटर्न आएगा, ठीक है। 4 डालोगे 0 0 0, अगर स्टार डालोगे तो स्टार के टाइप में आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। कोई डाउट था भाई? यहाँ पे स्टार भी डाल सकते हैं, स्टार डाल दो तो स्टार में आ जाएगा, ठीक है। स्टार डाल के देखो, स्टार भी आएगा। अगर उन्हें पता चल जाए कि मेरी माताई तो मैं खिलाफ भड़का, तो वे माताई छोड़वाए दे, वे ऐसे ही है, छोड़ दी। उन्हें पता चल जाए सीपी के पर कि जाके माताई भड़कात है, तो वे कहते बेटा तुम माताई क्या छोड़ दे, कोई ठीक है भाई। जाएगा। नीरज भाई कुछ दिक्कत? एक्चुअली सर वो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, मतलब हाँ वही तो आ रही है यार भाई, बैकग्राउंड नॉइज तो ही आ रही है। ये कह रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया इसमें? हाँ, बाकी लॉजिक समझ में आ गया। बस लॉजिक ही नहीं, इसमें स्टार भी डाल सकते हो, 0 कुछ भी डाल सकते हो, ए डाल दोगे तो ए के फॉर्म में ही आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो भाई, ठीक है। ठीक है यार। बैकग्राउंड नॉइज सस्पेंस कैसे होती है हमें बताओ। अभी आ रही बैकग्राउंड नॉइज? हेलो, ज्यादा आ रही कम आ रही? ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही। हम तो ना सही है, छुटवाए तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एक हो गया ये पिरामिड वाला, और इसके बाद प्लस पैटर्न। प्लस की जगह हम लोग चलेंगे राइट ट्रायंगल, ठीक है। आया कि नहीं आया अभी? सिस्टम देखो नोट कभी कुछ नहीं डरा सिस्टम में, तभी ये हाल है। समझ गए कि नहीं समझे? एरे क्या है, मतलब कि एक तरीके की लिस्ट है। लिस्ट में हम कैसे डाटा स्टोर करते हैं, ऐसे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ही जाएगा ना। ये देखो ये कर देने लगा वैसे। नौकरी लगी ना, पढ़ाई चल रहा है यार। बैठी है। पापा के कपड़ा रख दे को में, पॉलीथीन कौन चाहिए? रुको 1 मिनट भाई।
ज्ञान भाई वाला ये ठहरा। एरर क्यों आ रहा है, ये बताओ उसका सॉल्यूशन।